फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो कहानी है, घटना है, ये सूरत शहर की है, गुजरात की। और ये कहानी, घटना जो है घटी थी, ये अंकुश के साथ में घटी थी। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम अंकुश है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। सूरत में मैं काम करता था फैक्ट्री में, और मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था। जिस घर में रहता था वो घर तोड़ करके नया बनने वाला था। तो मकान मालिक ने बोला था कि कुछ महीनों के लिए आप कहीं और व्यवस्था कर लीजिए, घर बनते ही हम आपको बुला लेंगे। मकान मालिक बहुत बढ़िया थे और उनकी बात भी ठीक थी कि आखिर हम रहेंगे कहाँ पर, आप पहले से व्यवस्था कर लीजिए। हम अपने दोस्तों को बोल चुके थे कि भाई कोई ढंग का कमरा मिले, सस्ता मिले, हमारे बजट में हो, हमें जल्द से जल्द चाहिए, आप हमें बता दीजिए। वैसे मैं भी ढूंढ रहा था। तभी एक दोस्त का मेरे पास में फ़ोन आया कि अंकुश भाई, एक हमने कमरा देखा है, वो लेकिन छत पर है, उसमें 2 कमरे हैं, एक में दूसरी फैमिली रहती है और एक कमरा खाली है। तो आप एक नज़र जाकर देख लो, मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ, पसंद आए तो मकान मालिक से बात कर लेना। मैं उस दोस्त से उसका नंबर ले लिया, जगह का, मकान मालिक का। अब मैं चला गया। कमरा तो ठीक ही ठाक था, छत पर ही था, नीचे और भी किराएदार थे। तो सामने जो था जिसमें फैमिली रहती थी, मैं चाबी लेकर के कमरा खोलकर अच्छी तरह से देख लिया। हमें कमरा ठीक ही ठाक लगा था। तो मैं पूछा भी था कि भाई ये कमरा कितने दिन से खाली है। बोला जी हमें तो आए हुए करीब 1-1.5 महीना हो चुका है। मैं जब आया था तो ऊपर का दोनों कमरा खाली था, तो हमने ये ले लिया है और ये खाली है आपका। नहीं, ठीक है जी। मकान मालिक से मेरी बात हो गई और मैं अगले दिन आकर के हम उसमें शिफ्ट हो गए। हमारे पास तो ज़्यादा कुछ सामान था नहीं, नीचे ही हमें बिछाना था, कोई खाट वगैरह कुछ भी नहीं था, और थोड़ा रसोई का जो सामान था बस वही था। हम आकर के उसमें शिफ्ट हो गए। पहला दिन हमारा सही रहा, कोई हमारे साथ में कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई थी, सब कुछ सही था। अगले दिन भी मैं तो चला गया अपना काम पर। शाम को आया तो तब भी घर हमारा ठीक ही ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। रात हुई, खाना खा कर के हम लोग सो गए थे। ठंड का वैसे टाइम था, पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं थी, पंखा पहले ही से उस घर में लगा हुआ था। और रात के करीब 11 साढ़े 11 बज रहे थे, या 12 ही बज रहा होगा, आसपास यही टाइम था। वो पंखा फुल स्पीड में अपने आप चल पड़ा था, जबकि हम दोनों में से किसी ने चालू नहीं किया था। मैं चौंक करके उठ गया। पंखा बहुत तेज़ी से घूम रहा था। मैं स्विच पर जाकर देखा तो पंखा का स्विच तो बंद ही था, लेकिन ये पंखा अपने आप ही चल रहा था। मैं सारे बटन को बंद किया, चालू किया, लेकिन उससे कोई पंखे में फ़र्क नहीं पड़ा, वो लगातार चलता ही रहा। मेरी घरवाली भी उठ गई थी, घरवाली भी उठ गई थी, और मैं स्विच बोर्ड पर मैं बंद करने की कोशिश कर रहा था पंखा को, कि आखिर पंखा बंद क्यों नहीं हो रहा है, ये अपने आप चल कैसे गया। घरवाली मेरे को देख रही थी, बोल रही जी या तो मेन स्विच बंद कर दो। उसको तो समझ था इतना।
लेकिन मेन स्विच तो शायद नीचे था, और नीचे जाना अभी ठीक नहीं लग रहा था। है कि मैं बंद करूँगा तो सभी का घर का लाइट बंद हो जाएगी। और मैं बोर्ड पर ही कोशिश करने लगा, चालू बटन को बंद करना चालू करना यही कर रहा था, और नहीं हो पाया। मैं सोचने लगा शायद ये सही कह रही है कि एक बार मैं नीचे जा कर के ही बंद करूं। तभी अचानक वो पंखा बंद हो गया। मैं कुछ भी नहीं किया था, लेकिन ये बात से हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे कि आखिर ये पंखा चला तो कैसे चला, अब बंद हुआ तो कैसे हुआ। घरवाली मेरी बोली, अरे कोई लग रहा होगा इसमें, अंदर में गड़बड़ होगी, स्विच आप बंद कर दो। जो पंखे का स्विच था रेगुलेटर लगा हुआ था उस पर भी, तो मैंने बंद कर दिया। अब मुझे भी समझ में आ रहा था कि शायद अंदर में कोई शॉर्टिंग वॉटिंग होगी, इसीलिए ये पंखा अपने आप चल पड़ा था। फिर हम लोग सो गए थे। उस घटना के बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ था रात में कि डर लगे या कोई खतरे वाली बात हो। वो रात फिर हमारी मज़े से निकल गई थी। सुबह का हमारा वही रूटीन था, काम पे जाना और फिर शाम को आना, और बाकी हमारी घरवाली घर पर सारा दिन रहना था, खाना बनाना, अपने आप में रहना, यही काम था उसका। शाम को मैं अपने घर पर पहुंचा और वही रूटीन हमारा फिर चालू था। खाना वाना खा करके हम लोग बात करते हुए और सो गए। मेरी रात को करीब वही टाइम के आसपास 12 साढ़े 12 या ऐसे ही बज रहा था, और फिर वो पंखा चल पड़ा बहुत तेज़ी से। मैं उठ कर के देखा, बहुत तेज़ी से पंखा चल रहा था। और इस बार मुझे बहुत दहशत हो गई, क्योंकि वो स्विच वगैरह सब कुछ बंद था, एक कमरे का बल्ब जल रहा था, और अचानक वो पंखा बंद हो गया। और उसमें एक लड़की लटकी हुई नज़र आ रही थी। आंखें खुली हुई थी उसकी, और हमारी तरफ वो देख रही थी, और उसके चेहरे पर मुस्कान था, हंस रही थी, और पूरा शरीर लटका हुआ था, सूट में थी वो। हम चीख पड़े, मैं तो डर के मारे एकदम चीख पड़ा था। घरवाली मेरी सो रही थी, मुझे चीखता देख करके और वो उठ गई। क्या हुआ जी, क्या हुआ? वो भी देखी कि ये तो लड़की पता नहीं पंखे पर कहाँ से आ गई है, और लटकी हुई है, फांसी लगा रखा है, और देख रही है हम लोग को। अब हम घरवाली को मैंने हाथ पकड़ा और चलो यहाँ से भागते हैं जल्दी से। मेरा शरीर थर थर पूरा कांप रहा था डर के मारे। हम दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। अब घरवाली तो बहुत तेज़ रोने लगी थी, और मैं भी दरवाजे पर खूब जोर आजमाइश कर रहा था कि कैसे भी दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन नहीं खुल पा रहा था। मैं ज़ोरदार उस पर टक्कर मार रहा था कि आँख टूट के गिर जाए, कैसे भी हम लोग इस घर से निकल जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था, दरवाज़ा खोल ही नहीं पा रहा था, और मैं देख भी रहा था कि वो लड़की अभी भी उसी पंखे पर लटकी पड़ी है, और दरवाजे की तरफ उसका सर हो गया था, और हमें देख करके वो मुस्कुरा रही थी। अब तो ऐसा हो गया था कि मुझे तो लगा कि हमारा तो हार्ट फेल ज़रूर हो जाएगा डर से, और वही हाल घरवाली की था। वो बहुत तेज़ रोई जा रही थी, चिल्ला रही थी, दरवाज़ा पर ठोक रही थी, बजा रही थी। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़े को हम खोल ही नहीं पा रहे थे।
तभी दरवाजे पर बाहर से कोई चिल्लाया, अरे क्या हुआ भाई अंकुश, क्या हुआ? वो सामने वाले पड़ोसी थे। मैंने, भाई दरवाज़ा शायद बाहर से बंद है, एक बार खोलो तुम बाहर से। लेकिन बाहर में से दरवाज़ा बंद नहीं था। वो पड़ोसी बोला, भाई यहाँ से तो खुला हुआ है। नहीं भाई, तुम चोट लगाओ बाहर से, अंदर में खुल जाएगा। और उसने लाते मारना शुरू किया। वो दरवाज़ा ही टूट करके गिर चुका। हम लोग वहाँ से निकल करके भागे। मैं अपनी घरवाली का हाथ पकड़ करके बाहर खींचता हुआ उसके कमरे की तरफ भागा। उसकी पत्नी भी अपने दरवाजे के बाहर खड़ी थी। शायद सब जग चुके थे कि इतना हम लोग तेज़ हंगामा किए थे, शोर किए थे, सारे लोग जग गए थे। और नीचे से भी लोग ऊपर आ रहे थे कि आखिर ऊपर में क्या हो रहा है। सबने पूछा। हम डर के मारे दोनों मियाँ बीवी काँप रहे थे। क्या हुआ भाई, कि ऐसे क्या हो गया, क्या देख लिया, क्या आपके साथ में कोई घटना हुई? हम बता नहीं पा रहे थे डर के मारे। फिर काफ़ी देर के बाद जब मेरा मन शांत हुआ, तब मैंने सभी को बताया कि हमारे साथ में क्या हुआ है। और आप लोग अंदर जाकर देखो, लड़की के लाश एक लटकी हुई है। लाश तो नहीं बोल सकते, जिंदा ही थी। वो कि मुस्कुरा रही थी और देख भी रही थी, लेकिन पंखे से लटकी हुई थी। पहले तो पंखा तेज़ चला था, कल भी चला था, लेकिन हम शायद इग्नोर कर गए थे कि कहीं अंदर से शॉर्ट सर्किट हो। लेकिन आज तो हमने देख लिया लड़की को, और हमें देख के मुस्कुरा रही थी और आंखें खुली हुई थी उसकी। भूत थी, चुड़ैल थी, पता नहीं भाई। कई लड़के तो वहाँ पर जाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं जा पाए डर के मारे। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो झांक करके देखे, बोले यहाँ तो कोई नहीं है, सब कमरा खाली है, पंखा में तो कोई था ही नहीं। इसके बाद में सबने देखा तो वाकई में वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। फिर वो कौन थी जो हमें दिखाई पड़ी थी और किसी को दिखाई नहीं पड़ी? और वो पंखा अपने आप कैसे चल रहा था, कल भी और आज भी। और मैं देखा तो अलग बात है, साथ में हमारी घरवाली भी देखी थी। ये कोई हमारा मन का भ्रम नहीं था। हम उस घर में अब रुक नहीं पाए। सारी रात हम पड़ोसी के यहाँ काटे थे और अगले दिन हमने उस घर से विदा ले लिया था। हम दूसरी जगह पर चले गए थे। बाद में पता लगा था कि उस घर में बहुत साल पहले कोई घटना हुई थी और एक लड़की ने उसी पंखे से झूल कर के अपनी जान दिया था। ये कहानी, जो घटना था, वो नए किराएदार को और उस घर में नीचे भी रहने वाले लोगों को पता नहीं था, इसलिए कोई उस टाइम बता नहीं पाया था। ये जानकारी मुझे किसी जानने वाले से मिली थी जो उसी एरिया में आसपास में रहते थे और काफ़ी उस एरिया में पुराना थे। और शायद वही वो लड़की थी। खैर, हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाई है, लेकिन डरा तो इतना दिया था कि अच्छा भला आदमी भी मर जाता। अगर दिल का मरीज होता तो हार्ट अटैक तो ज़रूर ही आ जाता था, वो सब देखने के बाद में। तो दोस्तों, ये थी अंकुश की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपना अनुभव है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारा दूसरा चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, हाईवे 33 पर। उसमें बहुत सारी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। हर रोज़ भी कहानी नई नई आती है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, तो उस पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।